नमस्ते। आज ना एक बड़ी दिलचस्प सी बात करते हैं। एक ऐसी दुविधा जो हम सबकी जिंदगी में होती है। मतलब वो जो एक गैप होता है ना, हमारे जानने और करने के बीच। हम सबको पता होता है कि सही क्या है, पर फिर भी कर नहीं पाते हैं ना। तो चलिए इसी अजीब से गैप को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है मेरी एक कजिन की। जब वो बहुत छोटी थी ना, तो उसकी दुनिया भी बस छोटी सी थी। लेकिन उस छोटी सी दुनिया में उसकी खुशियां, अरे वो बहुत बड़ी थीं। मतलब हर छोटी छोटी बात में उसे खुशी मिल जाती थी। तो हुआ ये कि एक दिन छत पर एक चिड़िया आकर बैठी। अब उसे देखकर तो वो खिलखिला उठी और बस पूरे घर में दौड़ दौड़ कर चिल्लाने लगी, देखो देखो चिया आई है। असल में उसकी तोतली जुबान में जो चिड़िया शब्द था ना, वो चिया बन गया था। अब घर में जो भी बड़े थे सब उसे प्यार से टोकते, बेटा ये चिया नहीं चिड़िया है। छोटी सी ही तो गलती थी। सबको लगा चलो ठीक कर देते हैं। पर मजे की बात तो ये थी कि वो सुनती, सिर हिलाती, मुस्कुराती और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती, हाँ ये चिकिया है। मतलब सुन तो लेती थी पर मानती बिल्कुल नहीं थी। अरे हम सबने सिखाने की बहुत कोशिश की। मतलब शब्द को तोड़ तोड़ कर बुलवाते थे। बोलो ची, फिर या। और कमाल की बात यह कि वो हर हिस्सा बिल्कुल सही सही दोहराती थी। हम सब खुश हो जाते थे कि चलो अब तो सीख ही गई। पर जैसे ही हम कहते कि अच्छा अब पूरा बोलो चिड़िया, वो मुस्कुराकर वापस कहती चिल्लिया। अब ये जो बचपन की छोटी सी घटना है ना, ये सिर्फ एक बच्ची की जुबान की गलती नहीं है। असल में ये हम सबकी आदतों का एक आईना है। पता है कैसे? हम सब अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी ही बार चिड़िया को चिड़िया ही कहते हैं। चलिए जरा इसे समझते हैं। हमें पता होता है कि सही तो चिड़िया है। हम समझ भी जाते हैं, मान भी लेते हैं। लेकिन जब बात आती है ना उसे अपनी आदत में, अपने काम में लाने की, तो पता नहीं कैसे हम उसी पुरानी आसान सी चिया पर वापस आ जाते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक दोस्त है। वो हर हफ्ते ऑफिस का काम छोड़कर एक धार्मिक सभा में जाता था। उसे अच्छे से पता था और वो मानता भी था कि भाई काम छोड़ना ठीक नहीं है। पर जैसे ही वो खास दिन आता, उसकी आदत उसकी समझ पर भारी पड़ जाती थी। बस चला जाता था। या फिर एक और जान पहचान वाले हैं। रोज सुबह कसम खाते हैं कि आज से पीना बंद। उन्हें पता है कि इससे उनका शरीर, उनकी जिंदगी सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, उनकी आदत उन्हें वापस बोतल की तरफ खींची ले जाती है। और देखिए, ये सिर्फ हमारी निजी आदतों की बात नहीं है, ये तो बड़े लेवल पर भी होता है। कई बार पत्रकार सब कुछ जानते बूझते हुए भी, सारे फैक्ट सामने होने के बाद भी वही गलत खबर चलाते रहते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हो चुके हैं। वो भी अपने चिए पर ही अड़े रहते हैं, चाहे सच कुछ भी हो। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? ये जो समझना और बदलना है, इन दोनों के बीच इतना बड़ा फासला क्यों है? मतलब हमने बात समझ ली, उसे मान भी लिया, एक्सेप्ट भी कर लिया, तो फिर हम बदल क्यों नहीं पाते? क्या वजह है हमारे दिमाग और हमारे एक्शन के बीच इस दूरी की? देखिए, बात बहुत सीधी सी है। समझना जो है वो हमारे दिमाग का काम है। ये नॉलेज पर, फैक्ट्स पर, लॉजिक पर चलता है। लेकिन बदलना बदलना हमारी आदतों का काम है। और आदतें बनती हैं हमारे रोज के व्यवहार से, हमारे एक्शन से। और यहीं पर असली पेंच है। हमारी जो आदतें हैं ना, वो दिमाग में बने बनाए हाईवे की तरह होती हैं। इतने गहरे रास्ते बन जाते हैं कि हमारा दिमाग सब कुछ जानने के बाद भी उसी आसान और पुराने रास्ते पर चलना पसंद करता है। आदतें जो हैं वो अक्सर हमारे ज्ञान पर हावी हो ही जाती हैं। अच्छा, अब इसी कहानी के एक और पहलू को देखते हैं। एक बच्चे की गलती और एक बड़े के चुनाव में आखिर फर्क क्या है? जब कोई बच्चा चिड़िया को चिया कहता है तो हमें कितना प्यारा लगता है ना। उसकी वो तोतली बोली सुनकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन सोचिए, जब कोई बड़ा इंसान सब कुछ जानते बूझते हुए वही गलती दोहराता है, तो वो प्यारा नहीं लगता। वो मजाक का पात्र बन जाता है, हास्यास्पद लगता है। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ उम्र का नहीं है, ये फर्क है जिम्मेदारी का। हम एक बच्चे से ये उम्मीद नहीं करते कि वो सही और गलत को पूरी तरह समझेगा, पर एक बड़े इंसान से, एक अडल्ट से ये उम्मीद तो की ही जाती है कि वो जो समझ रहा है उसे अपने एक्शन में भी उतारेगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल पर लाकर खत्म करते हैं। याद है वो छोटी बच्ची जिसकी कहानी से हमने बात शुरू की थी? उसने वक्त के साथ चिड़िया बोलना सीख लिया। पता है क्यों?
क्योंकि वो बड़ी हो रही थी, वो सीख रही थी, और सबसे जरूरी, वो बदल रही थी। इसका मतलब बदलाव मुमकिन है। तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल खुद से पूछने का है, क्या हम भी बदल रहे हैं, या हम भी अपनी अपनी सहूलियत की चिया में ही फंसे हुए हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।